आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कोटर और कुटीर, जिसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कहानी है, जो आज की नई पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी और प्रेरक है और निसंदेह उनमें महान संस्कारों का बीजारोपण करती है। तो आइए सुनते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी कोटर और कुटीर। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता, बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की भांति यह स्वर भी कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर प्यार से फेरते हुए कहा, क्या है बेटा? है और क्या, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर ना हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूं, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थीं। आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह वानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट आप जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूं प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए। फिर सूर्य की ओर निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहे रखें या छोड़ें, मैं ये झंझट नहीं मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है, यह इस तरह नहीं मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था, जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा। परंतु वह प्रकार कैसा है ये उसकी समझ में ना आया था। लड़के को चुप देखकर पिताजी ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए? बताओ, तुम जल कहां से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहां से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूंगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां जल पीते हैं। तुम वहां जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी का स्मरण करने से ही फुरहरी आ गई। उसमें कितनी गंदगी है।
सूखे पत्ते डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीते देख उसने अपने पिता से कहा भी था, देखो पिताजी, ये कैसे घृणित जीव हैं। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊंगा। चातक बोला, बेटा, अभी तुम नासमझ हो। चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहां से 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह ना दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पोर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने की साध दरारों के दत्तक से पूरी किया चाहती थी। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र पुत्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे छिटकाए थे, इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन न जाने कहां कहां चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में कुछ और था ही नहीं। कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। जो समय आनंद की सनिग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता है, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाग के दीर्घ दिनों की भांति अकाटे हो उठता है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल था। उसने कहा, कौन? गोकुल? बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? हैं? मंजूरी नहीं मिली? फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा, आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा ओवरसियर साहब आज कुछ ज़्यादा खफा हैं। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह
वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे, उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसने उसे टटोला। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के सोचने का तो अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि ये बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तो उसकी क्या दशा होगी। रुपए पैसे का क्या मूल्य है, यह बात वह कुछ दिनों में ही अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उस पर कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। संभव है ये बटुआ उन्हीं का हो, और किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तमाकू भरी होगी। एक जगह आग जलाई जाने के चिन्ह भी मौजूद थे। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंचा। गोकुल ने हांफते हांफते पूछा, महतो, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महतो ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द हो गए। गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी न गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया, मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था। इसमें कितने रुपए हैं? महतो ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए, 1 अठन्नी, 1 घिसी हुई बेकाम दुवन्नी, 10 या 12 आने पैसे, 1 कागज, 1 चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो। भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के रुपए मैं न लूंगा। महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला, बप्पा, आज खाने के लिए कुछ नहीं। महतो से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। गोकुल को अपनी भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। आनंदातिरेक ने उसका कंठावरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हों। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तुम महतो से रुपए उधार नहीं लाया।
वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। मुझे मालूम हो गया ये तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है, फिर भी कहता हूँ, सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े, अपनी नीयत ना डुलाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झर झर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पो फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने क्वार्टर तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह अपने क्वार्टर तक पहुंच सका। तो इस प्रकार चातक पुत्र के अपने क्वार्टर में पहुंचने के साथ ही यह कहानी भी अपने पड़ाव पर पहुंची। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार गोकुल के ऊंचे जीवन आदर्श चातक पुत्र के विचलन को रोकने में सफल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह कहानी भी आज के युवा को, आज के विद्यार्थी को ऊंचे जीवन मूल्य अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। हमें विश्वास है कि हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी नई और पुरानी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।